नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस और एमपीपीएससी विद के। आज है 19 अगस्त 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों। G20 समूह की बैठक किन शहरों में होगी? दोस्तों काफी ही इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होने वाला है। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो G20 समूह की बैठक है वह किन शहरों में होगी, कितने शहरों में होगी, सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ में और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के फैक्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका 19 अगस्त 2022 के करंट अफेयर में। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का पहला राज्य जहां राज्य सांख्यिकीय आयोग का गठन होगा। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देश का ऐसा पहला राज्य बनने वाला है जहां पर होगा सांख्यिकीय आयोग का गठन। तो कौन सा राज्य होगा? ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो राइट आंसर इज मध्य प्रदेश। तो यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पहल है। इसको तो वेरी वेरी आईएमपी फैक्ट में आप रख लीजिए। लिंक डिस्कशन में, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ में 2021 का करंट अफेयर भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पूरे अवार्ड भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। 1 जुलाई को उत्पाद की लिस्ट भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सभी कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो यह पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको जरूर से जरूर नोट करिएगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं कोई भी एमपी की बुक जब आप लेकर आते हैं तो उसमें सबसे पहले दिया जाता है मध्य प्रदेश में प्रथम। तो यह उस श्रेणी का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए। बल्कि यहां पर तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां पर सांख्यिकीय आयोग का गठन होगा। तो आप समझ सकते हैं अभी तक जो सांख्यिकीय आयोग होता है वह क्या होता है दोस्तों, केंद्रीय लेवल पर अपना कार्य करता है। मध्य प्रदेश या प्रदेश लेवल पर केवल सहायता की जाती है, परंतु अब राज्य का अलग से ही एक सांख्यिकीय विभाग डेवलप किया जाएगा, गठन होगा। तो मध्य प्रदेश देश का ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा। तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी तक क्या है, योजना आयोग कार्य कर रहा है, तो इसको भी याद रखना है। आप सभी को मालूम है सेंट्रल लेवल पर योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन कर दिया गया है, परंतु हमारे मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, योजना आयोग चल रहा है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी मध्य प्रदेश में? 1972 में हुई थी दोस्तों, 24 अक्टूबर को हुई थी। तो इस फैक्ट को याद रखना है। 1972 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। और यह आपको याद रखना है कि अभी तक मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, आपका योजना आयोग ही चल रहा है। और देश का पहला राज्य जहां सांख्यिकीय आयोग की गठन होगा, तो राइट आंसर क्या है इसका, मध्य प्रदेश। इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि टास्क फोर्स कमेटी की अनुशंसा के आधार पर मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जहां राज्य सांख्यिकीय आयोग का गठन हो रहा है। राज्य और जिला स्तर पर पूर्ण कंप्यूटराइजेशन का निर्णय लिया गया है, जिससे काम करना आसान हो जाएगा। डेटा का मानकीकरण करने के लिए सांख्यिकीय प्रकोष्ठ का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों। इसके साथ ही साथ में और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लक्ष्य तय करना पड़ेगा। बिना बड़ा लक्ष्य निर्धारित किए हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा किसके गठन के समय, राज्य सांख्यिकीय आयोग के गठन के दौरान यह बात उनके द्वारा कही गई। आपको मालूम है कल मैंने आपको बताया था, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिया था आपको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से संबंधित, क्योंकि उसके कुछ अग्रिम जो डाटा हैं वह निकल कर आए हैं। जैसे ही उसके फाइनल डाटा निकल कर आएंगे उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो जिन लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है, कल की मेरी वीडियो है, आप जैसे ही या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। अत्यंत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उसको जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। G20 समूह की बैठक किस प्रदेश में होगी? तो यह अत्यंत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब हम मध्य प्रदेश का फैक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर कुछ राज्य आप देख रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, 2 बार गुजरात का नाम आ गया, सॉरी। तो राइट आंसर तो इसका मध्य प्रदेश है, परंतु यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यह रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों गुजरात मध्य प्रदेश में, यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले यूपी यहाँ से सीमा बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान, राजस्थान से ही लगा हुआ आप देखेंगे महाराष्ट्र। यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात, 2 जिले केवल सीमा बनाते हैं गुजरात से, एक है झाबुआ और एक है अलीराजपुर, दोनों को याद रख लीजिए। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आप यहाँ पर जो पूरा का पूरा क्षेत्र देखेंगे, यहाँ से आपको महाराष्ट्र मिलेगा और यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। तो यह आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर गुजरात के केवल 2 जिले सीमा मिलाते हैं और गुजरात का एक जिला जो झाबुआ दोस्तों वह सीमा बनाता है आपके इस तरफ, और एक बनाता है राजस्थान से सीमा। तो दोनों को याद रखना है। यहाँ से पूरा का पूरा राजस्थान शुरू हो जाता है, यहाँ बीच में थोड़ा गुजरात, यहाँ से नीचे पूरे में महाराष्ट्र, यहाँ पर आ जाता है आपका छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आ जाता है आपका यूपी। तो इसको आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह
हो जाता है। और कभी भी दोस्तों वेन एवर यू स्टडी स्पेशली टॉपिक ऑफ जोग्राफी ऑलवेज यूज़ मैप। मैप हमेशा प्रयोग करिए दोस्तों, जब भी कभी भी आप जोग्राफी का कोई भी चैप्टर हो दोस्तों, अगर आप उसका यूज़ करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसको समझने के लिए मैप का निर्माण करिए दोस्तों, क्योंकि मैप क्या करता है, आपको एक विजुअलिटी प्रोवाइड करता है। और इस तरीके के मैप के माध्यम से जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हैं, वो जो फैक्ट है वह हमेशा के लिए आपके दिमाग में कन्फर्म हो जाते हैं। दैट इज़ वाई यू शुड यूज़ मैप। आगे बढ़ते हैं। G20 समूह की बैठक मध्य प्रदेश के कितने शहरों में होगी? तो आपको मालूम हो जाएगा, क्वेश्चन से ही आप समझ सकते हैं कि एक से अधिक शहरों में इसका आयोजन होना है। और G20 समूह आप समझ सकते हैं कितना बड़ा समूह है, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हो रहा है। और ये एक मौका होता है किसी, जब इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम किसी प्रदेश में आयोजित किए जाते हैं, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू शो योर पावर, दिस इज द अपॉर्चुनिटी टू शो योर गवर्नेंस। हमें इस समय अपनी गवर्नेंस को दिखाना होगा कि हम कितना अच्छा काम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। हमें हमारी स्वच्छता को प्रेजेंट करना होगा, हमें हमारे पर्यटन को, हमारा जितना पर्यटन है उसको हमें दिखाना होगा, हमें हमारे कल्चर को भी इसमें दिखाना होगा। यह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं कहा है। तो देखते हैं G20 समूह की बैठक मध्य प्रदेश के कितने शहरों में होगी। आपका ऑप्शन नंबर एक शहर में, 3 शहरों में, 4 शहरों में या फिर 2 शहरों में। राइट आंसर इसका होगा दोस्तों 3 शहरों में। अब 3 शहर कौन कौन से हैं, तो चलिए फटाफट देखते हैं। G20 समूह की बैठक किन शहरों में होगी। आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, भोपाल में, खजुराहो में या फिर उपरोक्त सभी। तो आप समझ गए हैं 3 शहर है यानी उपरोक्त सभी। इंदौर लगातार 5 बार स्वच्छता सर्वेक्षण ले चुका है। 1955 में यहाँ पर आपका क्या हुआ था, राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। इंदौर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है। लाइट हाउस योजना का क्रियान्वयन करने वाला एकमात्र जिला है। 5 बार इसने जो जीता है स्वच्छता सर्वेक्षण, और 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ कौन है, भोपाल। लिंक करके समझ जाइएगा। 2007 में भोपाल में कुछ खेल अकेडमी एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि मैं आपको हर बार बताता हूं, जैसे कि घुड़सवार अकेडमी हो गई आपकी, हॉकी अकेडमी हो गई आपकी, शूटिंग अकेडमी हो गई आपकी, वाटर स्पोर्ट अकेडमी हो गई, 2007 में भोपाल में एस्टेब्लिश हुई थी। इसके साथ ही साथ में भोपाल को दोस्तों हॉकी की नर्सरी भी कहा जाता है। भोपाल को क्या कहा जाता है, हॉकी की नर्सरी भोपाल को कहा जाता है। इसके साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों खजुराहो अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की प्रथम यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल स्थल है दोस्तों, और प्रथम पर्यटक नगरी भी है। 950 से 1050 जो आप देखेंगे 1050 ईस्वी के बीच में यहाँ पर क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पर जो मंदिर है चंदेल वंश द्वारा मंदिरों का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। तो इनको आपको याद रखना है, 950 से 1050 यह जो कार्यकाल था, इस दौरान खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसे विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, 1986 में, याद रखिए। इसके बाद मध्य प्रदेश में कितने स्थल हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, 3 स्थल हैं। और एकमात्र जिला रायसेन ऐसा जिला है जहां पर 2 स्थल हैं। 2003 में यहां पर भीमबेटका को शामिल किया गया था, और 1989 में यहां पर सांची को शामिल किया गया था रायसेन से। और अभी हाल ही में सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है दोस्तों, जो पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है, इसको यूनेस्को की अस्थायी जो सूची है उसमें शामिल कर दिया गया है। तो इसको भी याद रखना है। और यूनेस्को के लैंडस्केप कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं जिन्हें शामिल किया गया है। एक शहर कौन सा है, किलों का रत्न जिब्राल्टर ग्वालियर है, और दूसरा है ओरछा। इन दोनों को दोस्तों अर्बन लैंडस्केप एक कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत इन्हें इसमें शामिल किया गया है, जो कि अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका राइट आंसर क्या है, उपरोक्त सभी, अर्थात इंदौर, भोपाल और खजुराहो तीनों जगहों पर जो G20 समूह है इसकी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसको आपको याद रखना है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दैट। खेल से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है दोस्तों, इंदौर को खेल राजधानी कहा जाता है, और हॉकी की नर्सरी भोपाल को कहा जाता है। और इंदौर में ही 1915 में खेल पत्रिका हलचल की शुरुआत हुई थी, तो इसको भी याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट है। और एक पर्यावरण से संबंधित न्यूज पेपर निकाला जाता है दोस्तों, वह निकाला जाता है रतलाम से। कई बार पूछा गया, इसका नाम क्या है दोस्तों, पर्यावरण डाइजेस्ट, और एक आता है आवेग कंकर। यह दोनों हमेशा पूछे जाते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में। यू कैन इजीली सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इनको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। G20 समूह की बैठकों की व्यवस्था बेहतर हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल और खजुराहो में होने वाली G20 समूह की बैठकों के लिए प्रदेश में बेहतर तैयारी हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान मंत्रालय में G20 समूह की बैठकों की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। देश में सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुर्खी विधानसभा, नरेला विधानसभा, सांची विधानसभा, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है दोस्तों नरेला विधानसभा। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री हैं, वह यहीं से चुनकर आते हैं, और उन्हीं के द्वारा दोस्तों देश का सबसे बड़ा रक्षाबंधन महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें देखिए क्यों बड़ा है,
देश के सबसे बड़े रक्षाबंधन महोत्सव का आज से आयोजन प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री विश्वास सारंग कैलाश ने बहनों को बांधी तिरंगा राखी। 27,300 बहनों ने बांधी राखी। 1 लाख से अधिक बहनें रक्षाबंधन महोत्सव में होंगी शामिल। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने गुरुवार को देश के सबसे बड़े नरेला रक्षाबंधन महोत्सव का शुभारंभ जो आपका छोला दशहरा मैदान में किया है। इसके बाद सुभाष फाटक खेल मैदान एवं राजेंद्र नगर में भी रक्षाबंधन महोत्सव हुआ। इसमें लगभग 27,300 बहनों ने राखी बांधी है और 1 लाख से अधिक बहनों को जो रक्षाबंधन महोत्सव है इसमें होंगी शामिल, तो इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में कितने हजार मंदिर के पुजारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों, सरकार द्वारा 21,000 मंदिरों के पुजारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 21,000 मंदिर के पुजारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। मंत्री सुश्री ठाकुर, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना निरंतर चलती रहेगी। आज के आपके क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले के खिलाड़ी राज्यवर्धन सिंह भल्ला लट्ठ युद्ध में बने चैंपियन, जो कि काठमांडू नेपाल में हुआ था। और राज्य स्तरीय रोजगार कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ 52 के 52 जिलों में भी इसका आयोजन किया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ टारगेट फॉर IAS and MPPSC with KK and always keep it one thing in your mind. Link below description. You can go join my Telegram channel. There I will provide you PDF which is free of cost. You don't need to pay any types of fees for these all PDF. Thank you so much watching this video.